नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। मैं हूं अजय शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगम चुनाव से पहले एक्टिव हुए आपके हरमोहन धवन, कहा 25 साल में कांग्रेस बीजेपी ने शहर को लूटा। चंडीगढ़ में फिर उठी मेयर का कार्यकाल 5 साल करने की मांग। मेयर रविकांत ने कहा, जब अन्य जगह 2.5 या 5 साल के लिए होता है मेयर, तो चंडीगढ़ में 1 साल के लिए क्यों? कैप्टन अमरिंदर के बयान के विरोध में पंचकुला में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर के फूंके पुतले। और मोरनी रोड पर युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन के चलते हुई थी वारदात। नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने आप प्रभारी जरनैल सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसे। आप नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन एक बार फिर राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि वो पार्टी से खफा हैं और पार्टी को अलविदा कर चुके हैं, लेकिन अब निगम चुनाव से पहले हरमोहन धवन एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। हरमोहन धवन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब और चंडीगढ़ आप प्रभारी जरनैल सिंह की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरमोहन धवन ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने शहर को लूटा है। धवन ने 25 साल चंडीगढ़ बेहाल, अब यहाँ भी केजरीवाल का नारा भी दिया। रिक्वेस्ट को प्रवान करते हुए रजामंदी दी है कि इस उम्र में मेरा जो ख्वाब सी चंडीगढ़ जो कि पूरे एशिया का सब तो सोहना शहर का सिटी ब्यूटीफुल किया जाता सी, आज वो बहुत पीछे रह गया। तो मैं अपनी बची हुई जिंदगी चंडीगढ़ को संवारन वास्ते लाना चाहना। तो मैं बेनती करता इस पीसी के राही चंडीगढ़ के सारे सिटीजनस को कि पिछले 25 सालों में बीजेपी ते कांग्रेस दोवां ने मिलकर चंडीगढ़ शहर को उस द सिटी ब्यूटीफुल तो बदसूरत शहर बना दिता है। अज धवन साहब वर्गे बंदे, क्योंकि इस उम्र तक बंदा सारा कुछ वेख चुका होता है जिंदगी में। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ और पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हरमोहन धवन के मार्गदर्शन में लड़े जाएंगे और जैसा उन्होंने विकास दिल्ली में कर दिखाया है, वैसा विकास चंडीगढ़ में कर दिखाएंगे। दोस्तों, कि आज हम इस बात पर सहमत हुए कि चंडीगढ़ की आज सिविल ड्यूटी है। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को तकरीबन 25 साल पूरे हो गए हैं और यहाँ पर 2 ही पार्टियाँ हैं जो इन 25 सालों में यहाँ पर रूल करती रही हैं। कभी कांग्रेस थी तो कभी भाजपा और कभी कांग्रेस। लेकिन इन 25 सालों में जो उन्होंने वादे किए और जो कुछ हासिल हुआ वो आप सबके बीच में है। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है, कांग्रेस और भाजपा दोनों में, क्योंकि दोनों ने इस शहर को लूटा और इस शहर को बर्बाद किया। बहुत वादे किए लेकिन पूरा एक भी नहीं हो पाया। ये मैं आपके सामने दर्ज करना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे इस बात का गर्व था जब 2018 में जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स था, उस वक्त 2018 में जो पोजीशन थी हमारी 5वीं पोजीशन थी 111 शहरों में हमारी पोजीशन 5वीं थी। और लास्ट ईयर जो सर्वे आया है उसमें 49 सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा थी, हमारी पोजीशन 29। हम इनसे अच्छा मांगना चाहते हैं सांपनाथ से और नागनाथ से कि ये हालात क्यों पैदा हुए। सबसे खूबसूरत शहर कहलाया जाने वाला आज हम 29वें स्थान पर है इस शहर के। इसकी जवाबदेही इन लोगों से हम जाकर लोगों के बीच में मांगेंगे, जनता मांगेगी, हिसाब मांगेगी 25 साल का। बता दें कि दिसंबर में चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 1 साल का नहीं 5 साल का होना चाहिए, यह कहना है चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा का। रविकांत शर्मा का कहना है कि जब अन्य जगहों पर मेयर का कार्यकाल 2.5 साल या फिर 5 साल होता है तो चंडीगढ़ में 1 साल का क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चंडीगढ़ के मेयर का कार्यकाल 5 साल करने की मांग को तेज कर दिया है। मेयर रविकांत शर्मा खुद इस मसले को लेकर केंद्र सरकार से बात करने जा रहे हैं। इस बात का जिक्र मेयर ने अयोध्या में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद की तृतीय बैठक में किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान संविधान के 74वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करवाने के बारे में मंत्रालय से बातचीत की जाएगी और महापौर के कार्यकाल को देश भर के नगर निगमों में 5 वर्ष के लिए करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का कार्यकाल 1 साल का है, जो कि काफी कम है। भाजपा के नेता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मेयर कार्यकाल 5 साल के लिए होना चाहिए या मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा करवाया जाना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मेयर रविकांत शर्मा ने ही रखा था। इस साल के अंत में नगर निगम चुनाव है, ऐसे में भाजपा चाहती है कि उससे पहले मेयर का कार्यकाल 5 साल कर दिया जाए या कम से कम 2.5 साल का कार्यकाल तय होना चाहिए। देखिए, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल जो है इसका गठन बहुत पहले हुआ था और अभी ये 111वीं मीटिंग जो ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की थी, जो अयोध्या जी में इन्होंने रखी थी, तो वहाँ पे मेरे को जाने का सौभाग्य मिला। भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में मुझे जाने का मौका मिला। बहुत अच्छी मीटिंग रही और इसमें मेयर्स की जो राइट्स हैं उसके बारे में बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉरपोरेशंस को क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या एडिशनल होना चाहिए, इसके बारे में ऑल इंडिया के मेयर आते हैं और उसमें सारी चर्चा होती है। तो इसी विषय में इस बार जब चर्चा हुई थी उसमें सब जगह पे आया कि कहीं पे मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का, कहीं 5 साल का, 1 साल का कहीं नहीं है। तो चंडीगढ़ ही एक ऐसा जगह थी जहाँ से मैं गया था, तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि जहाँ पे 1 साल का कार्यकाल है। तो उन्होंने ये मुद्दा भी लिया कि इसको हम ज़रूर मेयर काउंसिल के माध्यम से हम मिनिस्ट्री ऑफ होम, क्योंकि चंडीगढ़ डायरेक्ट MHA के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी और जो अपना प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बात करेंगे ताकि चंडीगढ़ का जो है मेयर का कार्यकाल है जो वो बढ़ना चाहिए। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे कर लिए हैं। उनका सीनियर डिप्टी मेयर का अनुभव काम आया, जिसकी बदौलत वो सभी काम पूरे कर पाए हैं। 5 साल का होना चाहिए, ये हमने पहले भी डिमांड करी थी और ऊपर हमने सेंटर में भी लिखा था। और चंडीगढ़ में भी अब लास्ट ईयर जिसका होता है चुनावी वर्ष में, तो इसमें तो 9.5 महीने लगभग काम करने के मिलते हैं। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, फिर चुनाव होते हैं। तो 9.5 महीने में आपने परफॉर्मेंस देनी है, सारे काम भी करने हैं। ये तभी संभव होता है अगर आपको कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनसे काम करने का, तभी होता है। तो मेरा सौभाग्य है, मैं पिछले साल जो सीनियर डिप्टी मेयर रहा हूँ और मैंने इस साल यही कहा था जब बना था कि जितने हमारे पूर्व मेयर ने काम शुरू करे हैं 2016 से, जब से कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, तब से लेके जितने काम शुरू करे सारे प्रोजेक्ट को पूरा करना, वो पूरे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि वो रह जाते हैं, तो हमने वो सारे के सारे पूरे कर दिए। एक लास्ट जो हमारा अभी जो बचा है वो डड्डू माजरा गार्बेज प्लांट का, जिसका हमने DPR मंगवा ली है और अगले महीने मुझे पूरी उम्मीद है अगले हाउस में हम जो है अक्टूबर वाले में उसका टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके टेंडर करके और नवंबर 1st वीक तक हम अलॉटमेंट जरूर करेंगे ताकि शहरवासियों को इससे नासूर से है जो वो राहत मिले। दरअसल हर साल होने वाली मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि हर बार पार्टी को किसी एक का नाम तय होने से दूसरे की नाराजगी मोल लेनी पड़ती है। ऐसे में गुटबाजी हर साल ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि मेयर का कार्यकाल बढ़ना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में धरने पर बैठे किसानों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा दिए गए बयान को लेकर आज पंचकुला में भाजपा की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमरिंदर सिंह के बयान की कड़ी निंदा की और उनका पुतला भी जलाया। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को पंजाब के बजाय हरियाणा और दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करने का बयान दिया था, जिसके बाद मामले में जमकर सियासत हो रही है। आज से 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो ये कहा है कि किसान जो पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं वो पंजाब में ना करके हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर करें। तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले से कहती आ रही थी और कुछ दिन पहले पंजाब के कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे सुनील जाखड़ जी,
उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हमने योजनाबद्ध तरीके से किसान नेता हैं, किसान जत्थेबंदियां हैं, उनको दिल्ली बॉर्डर पर शिफ्ट कर दिया है, हरियाणा में शिफ्ट कर दिया है। अब वो बात जग जाहिर हो गई है। हम जो पहले से कहते आ रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक आंदोलन है, ये कांग्रेस का चलाया हुआ आंदोलन है। कुछ नेताओं को अपने राजनीतिक हित, जो कि पहले भी चुनाव लड़ते रहे, अपने राजनीतिक हित साधने करने के लिए ही ये आंदोलन को वो चला रहे हैं। और उन्होंने जो इस तरह का बयान दिया है, इस बात को अंडरलाइन कर दिया है। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने किसानों को हरियाणा में आकर के आंदोलन करने के लिए कहा है, यह हरियाणा की जो भाईचारा है, हरियाणा की जो इकोनॉमी है, हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है, उसको बिगाड़ने का काम किया है, जो एक प्रजातांत्रिक देश के अंदर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र विरोधी बयान है उनका, ये सरकारों के विरोधी उनका बयान है। पंचकुला पुलिस ने सोमवार रात मोरनी रोड पर हुई युवक की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पंजाब के डेराबस्सी से हैं। पुलिस के मुताबिक ये वारदात पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी। पंचकुला के मोरनी रोड पर सोमवार रात एक युवक की सिर पर रोड मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद आरोपी पुलिस को देख मौके से फरार हो गए थे। हत्या के इस मामले में अब पंचकुला चंडी मंदिर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुरविंदर और जसपाल के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी पंजाब के डेराबस्सी के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को आज पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया और आरोपियों का 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल की गई रोड को बरामद करना अभी बाकी है। पंचकुला चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कंबोज ने बताया कि मृतक राजीव सैनी ने आरोपी गुरविंदर को करीब 5.5 लाख रुपए दिए थे और पैसे वापस मांगे जाने पर आरोपी गुरविंदर ने अपने दोस्त जसपाल के साथ मिलकर राजीव के सिर पर रोड मारकर हत्या कर दी थी। इसमें से हमने अपना रात को कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक गुरविंदर है, एक जसपाल है और एक थे आज कल अरेस्ट करके इनको आज पेश किया है। इनको 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। तो बाकी आगे क्या साजिश क्या थी, क्या साजिश अभी तक तो यही पता लगा है कि इसमें जो गुरविंदर नाम का व्यक्ति है, कुछ इसने पैसे लिए हुए थे और कुछ आगे पैसे इसने दिलवाए हुए थे किसी व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पे। तो इसी मन को ये अपना प्रेशर मान के बार बार इसके पैसे मांगता था, तो उसमें इसने ये किया सब कुछ। तो कैसे प्लान किया गया पंजाब से यहाँ हरियाणा तक लाने? ये अपने साथी को एक लेके आया जसपाल को साथ में। इन्होंने वहाँ से रोड भी ली, एक अपना रोड लेके फिर ये रास्ते से होते हुए मोरनी टी पॉइंट से फॉरेस्ट नाके से आगे होते हुए इन्होंने वहाँ बैठ के अपना खाया पिया भी है और उसके बाद फिर इन्होंने इसकी हत्या कर दी रोड से। तो सर ये भी बात निकल के आ रही थी कि 2 गाड़ियों में आए थे, क्या अभी ये क्लियर हो पाया? नहीं, अभी गाड़ी तो एक ही थी। 2 गाड़ियों की अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी रिमांड पे वो भी क्लियर कर लेंगे। बता दें कि पंचकुला के चंडी मंदिर थाना के अंतर्गत पड़ते मोरनी रोड पर सोमवार देर रात पंजाब के डेराबस्सी के रहने वाले राजीव सैनी की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वहां पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर भागते हुए आरोपियों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद थोड़ी ही दूरी पर आरोपियों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस ने एक कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी कार को चोरी करने के बाद उसे खोलकर उसके पुर्जों को अलग अलग करके बेचते थे ताकि पकड़े न जाएं। चंडीगढ़ में एक शख्स ने बड़े ही चाव के साथ होंडा सिटी कार खरीदी, लेकिन चोरों ने इसे चोरी कर लिया और इसके इतने टुकड़े किए कि इसकी हालत देखकर रोना आ जाए। क्राइम ब्रांच ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इतने शातिर थे कि कार को पूरी तरह से खोलकर इसका सामान बेच देते थे। आरोपियों की पहचान यूपी के जिला बड़ाऊ के अबरार खान, लुधियाना के असलम और अमरोहा के खलील अहमद के रूप में हुई है। आरोपियों से 3 2 पहिया वाहन, 1 होंडा सिटी कार बरामद की गई है।
आरोपियों से 2 कारें भी बरामद हुई हैं, जिसके पुर्जे अलग कर दिए गए। एक कार के मालिक की क्राइम ब्रांच ने पहचान कर ली है, जबकि दूसरी कार के मालिक का कुछ पता नहीं चल पा रहा। आपको बता दें, आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके खिलाफ चंडीगढ़ में 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी कई राज्यों से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और फिर गाड़ियों को चुरा लेने के बाद उन्हें आगे बेच दिया करते थे। वहीं पुलिस ने बताया कि अगर कार का मालिक मिल जाता है और उसके पास कार के इंश्योरेंस के पेपर होते हैं तो वो गाड़ी का टोटल लॉस डिक्लेयर करवाकर क्लेम ले सकता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसे कार को इसी हालत में लेना होगा। इंसान अपनी जमा पूंजी जोड़कर अपनी खुद की गाड़ी लेने के सपने को पूरा करता है, लेकिन ये शातिर चोर ऐसी वारदातों को अंजाम देकर आम जनता की खून पसीने की कमाई को बहा देती है। वहीं लगातार बढ़ती इन चोरियों के मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आखिर में नजर डालते हैं आज के मौसम पर। ट्राई सिटी अपडेट में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।